हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल फर्स्ट। तो हमारे पास प्रश्न है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। मेरे पास 4 की घात n है और जहां n एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब है कि यदि मैं n के स्थान पर 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं और उसे यदि मैं हल करता हूं तो क्या उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है। तो इसे हमें हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी होती है, बस हमें उस थ्योरी को समझना है। तो हमारे पास थ्योरी है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड हो। हमारे पास यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो तो ही उसके इकाई अंक में 0 आता है। जैसे मेरे पास यदि संख्या 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 है। या मेरे पास यदि संख्या 20 हो तो 20 के अभाज्य गुणनखंड मेरे पास 2 गुणित 5 है। तो इसमें भी मेरे पास 2 है और 5, मतलब 2 और 5 का जोड़ा है। यदि मेरे पास संख्या 30 हो तो 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे पास 2 गुणित 3 गुणित 5। तो इसमें भी मेरे पास 2 और 5 का जोड़ा है। तो कहने का मतलब है कि वही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 5 हो। लेकिन हमारे पास 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 2 है, यहाँ 2 है पर 5 नहीं है। इसी कारण 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 है, परंतु 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस हमारा यही एक आंसर होगा जिसे हमें थ्योरी के माध्यम से देना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण दूसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2024 में आया था, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसके गुणनखंड में 1 और स्वयं संख्या हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 के गुणनखंड 1 और स्वयं 2 होता है। 3 के भी गुणनखंड 1 और स्वयं 3 संख्या होती है। इसी तरह 5 के भी गुणनखंड 1 और 5 होगा। 7 के भी गुणनखंड 1 और स्वयं 7 होते हैं। 11 के भी गुणनखंड 1 और स्वयं 11 होगा। इस तरह से हमारे पास 13, 17, 19 ये सारी अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसमें स्वयं 1 और स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, वह सारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2 से विभाजित करेंगे 6 को तो 3 बार, और 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एक बार। हमें जब तक विभाजित करना है तब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो हमारे पास 6 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणित 3। अब हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास जब हम 20 को 2 से विभाजित करेंगे तो 10 बार, 2 से 10 को विभाजित करेंगे तो 5 बार। अब इस 5 में न तो 2 से विभाजित हो रहा है न 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 5 से विभाजित करेंगे तो एक बार। तो हमारे पास 20 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 और 20 का गुणनखंड हो, मतलब वह 6 और 20 को पूरी तरह विभाजित करे। तो हमारे पास एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है ये दोनों संख्याओं में कॉमन है, इसलिए हमारे पास 6 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा 2। अब हमें ज्ञात करना है 6 और 20 का एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब 6 और 20 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 6 और 20 का गुणज हो। मतलब 6 की टेबल में भी
आता हो और 20 की टेबल में भी वह संख्या आती हो। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम में हम गुणनफल लिखेंगे। यहाँ पर जो संख्या जोड़े में है 2, इसे हम केवल एक बार लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमारे पास ये 2 है तो 2 लिख दिया। फिर हमारे पास बची संख्या 3 है तो 3 लिख दिया। और हमारे पास अब संख्या बची है 5 तो हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर हम तीनों का आपस में चारों संख्याओं का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो यह 6 और 20 का एलसीएम होगा। यह सबसे छोटी संख्या है जो 6 का भी गुणज है और 20 का भी गुणज होती है। मतलब हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या 120 होती है, 180 होती है, ये बहुत सारी संख्या होती है जो 6 और 20 का गुणज हो। लेकिन सबसे छोटी संख्या केवल 60 है जो 6 और 20 का गुणज है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले 96 का गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास 96 का गुणनखंड की टेबल आ गई है। सबसे पहले हम 96 को 2 से भाजित करेंगे तो 48 आ जाएगा। फिर 48 को 2 से भाजित करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 को 2 से भाजित करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से भाजित करेंगे 6 आ जाएगा। 6 को 2 से भाजित करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 से 3 को भाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 96 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हमें ज्ञात करना 404 के गुणनखंड। तो अब इसे भी हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 404 को विभाजित करेंगे 2 से तो हमारे पास 202 आ जाएगा। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो हमारे पास 101 आ जाएगा। अब 101 डायरेक्ट 101 से ही विभाजित होगा, वो भी एक बार आ जाएगा। तो हमारे पास 404 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 1। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 96 और 404 का गुणनखंड हो। इसे ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है, वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 का जोड़ा बन रहा है और एक और जो 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 96 404 का 2 गुणित 2। तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 4। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। इसके लिए हम ज्ञात करेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग कर। तो हमारे पास होती है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणित b। दो संख्या हमारे पास कौन सी 96 और 404 बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम। और ये जो a और b है ये हमारी दो संख्या है 96 और 404। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो दो संख्या का गुणनफल हमारे पास है 96 गुणित में 404 बराबर एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया है 4 और गुणित में हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, इसलिए हम 4 का पक्षांतर करेंगे। और जब 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये एलसीएम के रिस्पेक्ट में गुणित में पक्षांतर करने पर ये भागित में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 96 गुणित 404 बटे में 4। अब यहाँ पर मैं 4 से 404 को कैंसिल कर दूंगा तो यह कैंसिल हो जाएगा 101 बार। अब हमारे पास संख्या बचेगी 96 गुणित 101। तो अब हम 96 गुणित 101 कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 96। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम उदाहरण चौथा हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2022 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं जब 6 को 2 से भाजित करूंगा तो 3 बार और 3 को 3 से भाजित करूंगा तो 1 बार। तो हमारे पास 6 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 3। अब हम 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं 72 को 2 से भाजित करूंगा तो 36 बार, 36 को 2 से भाजित करूंगा तो 18 बार, 18 को 2 से भाजित करूंगा तो 9 बार। अब 9 2 से भाजित नहीं होगा, इसलिए हम इसे
3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित करूंगा 9 को तो 3 बार, और 3 से 3 विभाजित होगा 1 बार। तो हमारे पास 72 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 120 को मैं 2 से विभाजित करूंगा तो 60 बार, 60 को मैं 2 से विभाजित करूंगा तो 30 बार, 30 को 2 से विभाजित करूंगा तो 15 बार। अब 15 3 से 2 से विभाजित नहीं होता इसलिए हम 3 से विभाजित करेंगे तो 5 बार, और 5 को 5 से विभाजित करूंगा तो 1 बार। तो हमारे पास 120 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब हमें ज्ञात करना है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों का गुणनखंड हो, मतलब इन तीनों को विभाजित करे। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी वो इसका HCF होगा। तो हमारे पास पहले तो 2 तीनों में कॉमन है और यहाँ पर 3 भी तीनों में कॉमन है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 6 72 और 120 का HCF 2 गुणित 3। तो हमारे पास 6 72 और 120 का गुणन HCF हो जाएगा 6। यह सबसे बड़ी संख्या होती है जो 6 72 और 120 को विभाजित करती है। अब हमें ज्ञात करना है LCM, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 6 72 और 120 का गुणज हो। तो इसे ज्ञात करेंगे कैसे हम? हमारे पास जो भी संख्या कॉमन है हम उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 2 हमारे पास एक बार लिखेंगे, यहाँ पर 2 भी कॉमन है इसे भी एक बार लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 कॉमन है इसलिए हम इसे भी एक बार लिखेंगे। 3 पहले से ही तीनों में कॉमन इसलिए 3 को भी एक बार लिखेंगे। अकेला यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, गुणित में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया, ये 2 भी दोनों में कॉमन है तो दोनों में से एक 2 को ले लिया हमने, इस 2 में से भी हमने 2 को ले लिया है। इन तीनों में से 3 कॉमन इसलिए हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 3 और गुणित में बचा है 5 तो 3 गुणित 5। अब हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास 6 72 और 120 का एलसीएम आ जाएगा 360। यही हमारा 6 72 और 120 का एलसीएम। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।